हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ कमाओ इंडिया। कल के दिन आईटी का दिग्गज कंपनी नंबर 1 कंपनी टीसीएस का रिजल्ट एनालिसिस किया था हम लोग, और उसका रिएक्शन आज आप देख लिए किस तरह मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन दिखाया। 2% के आसपास गिरावट था। तो आज की वीडियो में उसी रिजल्ट एनालिसिस को जारी रखते हुए आज के दिन इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी का Q2 का रिजल्ट आउट है, वो पूरा एनालिसिस करेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए, उसका रिएक्शन भी दिखाएंगे मार्केट में किस तरह ऑलरेडी क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है मार्केट और क्या रिएक्शन दिखा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए, दो कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस करना है तो तुरंत शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए रुपीज़ इन करोड़ से पहले हम लोग इन्फोसिस का देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप पिछला ईयर का Q2, इस ईयर का Q2 एंड लास्ट क्वार्टर, मतलब इसका पिछले वाला क्वार्टर जून क्वार्टर। ठीक है, रुपीज़ इन करोड़ से बड़े कंपनी है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल इनकम यानी रेवेन्यू किस तरह का किया कंपनी। देख सकते हैं पिछला ईयर में 37,000 करोड़ था, जो कि बढ़ के हुआ 39,626 करोड़। ठीक है, मोटा मोटा मतलब 2,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू में थोड़ा ग्रोथ नज़र आ रहा है, उतना खास तो है नहीं। पिछला क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो 1,500 करोड़ के आसपास, 1,200 करोड़ के आसपास जंप नज़र आ रहा है। ठीक है, आईटी सेक्टर में नेगेटिविटी चल ही रहा है तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब वैसे ही चल रहा है। रेवेन्यू तो मोटा मोटा म्यूटेड नज़र आ रहा है सब में। अभी एक्सपेंसेस देखेंगे, खर्चा किस तरह का कंपनी का हुआ। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे देखिए 28,700 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ के हुआ 30,858 करोड़। मतलब रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा और उसके साथ साथ एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब आईटी सेक्टर के साथ यही एक प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखिए पिछला क्वार्टर में था 30,132 करोड़, जो कि बढ़ के हुआ 30,858 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर बेसिस पे देखा जाए, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट किस तरह का मतलब कंपनी दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे देख सकते हैं 6,026 करोड़ था, जो कि बढ़ के हुआ 6,215 करोड़, जो कि मोटा मोटा 3% के आसपास प्रॉफिट जम नज़र आ रहा है। आप समझिए, ये कंपनी इतना बड़ा कंपनी, दिग्गज कंपनी 3% प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मार्केट का काफ़ी ज़्यादा है आईटी सेक्टर से। पिछला क्वार्टर के कंपैरिजन में देखिए 5,945 करोड़ था, जो कि बढ़ के हुआ 6,215 करोड़। तो मतलब 100-200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उतना खास तो कुछ है नहीं। डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो इससे पता चलता है कंपनी का ग्रोथ कैसा रहा। यहाँ पे देख सकते 14.34 था, जो कि बढ़ के हुआ 14.99, उतना कुछ खास है नहीं। और यहाँ पे 14.35 था, जो कि बढ़ के हुआ 14.99। ठीक है, तो मोटा मोटा देखा जा रहा है कि इन्फोसिस का भी मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था, मार्केट लेकिन एक्सपेक्ट करके चल ही रहा था कि रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो उसके कंपैरिजन में मोटा मोटा ठीक ठाक है, म्यूटेड है, उतना खास रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। और इसका रिएक्शन भी मार्केट किस तरह का दिखा है वो हम लोग देखेंगे। और चलिए, टीसीएस ने तो बाईबैक दिया, इतना अच्छा मतलब 15% हाइक से बाईबैक अनाउंस किया, लेकिन फिर भी उसमें नेगेटिविटी नज़र आया 2% के आसपास आज के दिन शांत हुआ। लेकिन यहाँ पे इन्फोसिस का ऐसा कुछ खास न्यूज़ तो है नहीं, सिर्फ डिविडेंड दे रहा है 18 रुपीज़ करके। ठीक है, 18 रुपीज़ पर शेयर, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो टीसीएस के कंपैरिजन में डिविडेंड अच्छा ही दे रहा है इन्फोसिस। ठीक है, टीसीएस 9 रुपये करके दे रहा था। तो इन्फोसिस का हम लोग देख लिए, कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट उतना खास नहीं है, रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है। और उसके साथ साथ अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस काफ़ी बड़ा है, और नेट प्रॉफिट में वही नज़र आया 3% के आसपास ग्रोथ है। ठीक है, ये हो गया कंक्लूजन। आप चाहे तो देखिए, इन्फोसिस आज के दिन 2% के आसपास अच्छा खासा मतलब पिटाई हुआ मार्केट, क्योंकि एक्सपेक्ट करके चल रहा था। और कुछ ही दिन से इन्फोसिस अच्छा खासा ऐसे ऊपर ही जा रहा था। जैसे ही रिजल्ट आया ना, तुरंत ऐसे प्रॉफिट बुकिंग हुआ 2% के आसपास। देखिए आज के दिन भयंकर गिरावट थी, तो 1,500 के ऊपर ही चल रहा था, अभी 1,465 रुपये में आ गया। तो ये सेक्टर टू अवॉइड है। मैंने जैसे बताया इससे पहले भी कि आप आईटी सेक्टर को अवॉइड करके चल सकते फॉर 1 ईयर। जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट में सुधार आएगा तो फिर देखा जाएगा आईटी सेक्टर में आप भरी भरकम निवेश करके चल सकते। तो चलिए, अभी दूसरा कंपनी जो एचसीएल टेक्नोलॉजी है उसको देख लेते। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजी का कंसोलिडेटेड Q2 का रिजल्ट रुपीज़ इन करोड़ से। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सीक्वेंस देख सकते हैं आप, पिछला ईयर का Q2, इस ईयर का Q2 एंड लास्ट क्वार्टर यानी जून क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो हम लोग देखेंगे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू कितना किया,
टोटल रेवेन्यू देखिए 24,922 करोड़ था, जो कि बढ़ के हुआ 27,037 करोड़। तो रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि देखिए 26,640 करोड़ का 27,037 करोड़ हुआ, तो 300-400 करोड़ का क्या प्रॉफिट है, मतलब क्या रेवेन्यू जनरेट होता है, ये कुछ भी नहीं है। सिमिलर ही चल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर म्यूटेड है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा ग्रोथ नज़र आ रहा है यहाँ पे। अभी टोटल एक्सपेंसेस खर्चा कितना हुआ कंपनी का, ये भी सिमिलरली देखा जाएगा तो 20,340 करोड़ का देखिए 21,909 करोड़ हो गया। मतलब थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ता है ना, एक्सपेंसेस उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अभी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया आईटी सेक्टर के लिए, जो भी बड़े बड़े कंपनी है। और ग्लोबली दिग्गज कंपनी एसेंचर नेगेटिविटी दिखाई दिया, तो इसके चलते उसी हिसाब से सिमिलर ट्रेंड फॉलो करते हुए सारे आईटी सेक्टर अभी नेगेटिविटी नज़र आ रहे। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस पिछला क्वार्टर के कंपैरिजन में भी देखा जाए मतलब सिमिलर ही चल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू भी सिमिलर ही है। तो चलिए अभी नेट प्रॉफिट सीधा सीधा देख लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखेंगे, यहाँ पे 3,406 करोड़ का 3,867 करोड़ हुआ। तो ये लगभग 10% का आसपास प्रॉफिट ग्रोथ नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ भी मतलब ग्रोथ नहीं है। देखिए 3,821 करोड़ था, जो कि बढ़ के हुआ 3,867 करोड़, 50 करोड़ के आसपास 40-50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये कुछ खास है नहीं, जैसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मार्केट भी एक्सपेक्ट करके चल रहा था अच्छा रिजल्ट होगा नहीं, उसी तरह ही हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ और उसी हिसाब से मार्केट रिएक्शन भी दिखाया। ठीक है, तो आप अगर निवेश करते हैं आईटी सेक्टर में किसी भी कंपनी में, आपको भयंकर पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो 12.88 था, जो कि बढ़ के 14.13। ठीक है, और जो पिछला क्वार्टर में था 13.03, जो कि बढ़ के 14.13। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ही ग्रोथ नजर आ रहा है। जैसे मैंने बताया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फिर भी 10%, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एकदम फ्लैट ही चल रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो एसीएल टेक्नोलॉजी को निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि एसीएल टेक्नोलॉजी जो है ना एकदम डायरेक्टली 5G के ऊपर काम कर रही है। आने वाले जो नई नई टेक्नोलॉजी है 5G अभी तो पूरा इंडिया में अभी आया नहीं है, जैसे जैसे ग्रो होगा 5G का, एसीएल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, एसीएल टेक्नोलॉजी और टेक महिंद्रा ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये अच्छा खासा एग्रेसिव रिटर्न देता है रदर देन आपका TCS और जो आदर्श बाकी विप्रो वगैरह जो बड़े कंपनी है इन्फोसिस, उससे अच्छा रिटर्न ही देता है एसीएल टेक्नोलॉजी एंड टेक महिंद्रा। अभी एसीएल टेक्नोलॉजी का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए सिमिलरली इन्फोसिस एंड TCS की तरह 1.75%, 2% के आसपास गिरावट था। ठीक है, एकदम नेगेटिव, खोला नेगेटिव हुआ, क्योंकि TCS का जैसे रिएक्शन दिया ना, नंबर 1 कंपनी है, उसी तरह सारे आईटी सेक्टर में रिजल्ट भी अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, हालांकि मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट अच्छा हुआ नहीं है। ठीक है, अभी देखने वाली बात है, एसीएल टेक्नोलॉजी का फिर भी 10% प्रॉफिट दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसका रिएक्शन अगले दिन देखने को मिलेगा, लेकिन आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव नज़र आया सारे आईटी सेक्टर। यहाँ पे देखिए 1223 रुपये में चल रहा है, तो आप चाहे तो एसीएल टेक्नोलॉजी को बाय करके चल सकते। लेकिन आईटी सेक्टर में आप अगर अभी एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में आप इंस्टॉलमेंट में निवेश करिए और लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, तो फिर आपको कुछ मिल सकता है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगे एक लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।